नागालैंड की भूमि पर हजारों वर्षों से कई जनजातियां बसी हुई हैं। नागा जनजातियां मुख्य रूप से तिब्बती बर्मी मूल की मानी जाती हैं। ऐतिहासिक रूप से नागा लोग गांवों में रहते थे और समाज की संरचना जनजातीय प्रणाली पर आधारित थी। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं थीं। ब्रिटिश शासन से पहले नागा लोग बाहरी दुनिया से लगभग कटे हुए थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने पूर्वोत्तर में प्रवेश किया और नागालैंड के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। ब्रिटिश हुकूमत ने यहां ईसाई मिशनरियों को भेजा, जिन्होंने नागा समाज में बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन लाया। ब्रिटिश राज में नागालैंड को एक्सक्लूडेड एरिया यानी अलग क्षेत्र घोषित किया गया था, जिसका मतलब था कि यहां का प्रशासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में था। नागा जनजातियां अपने पारंपरिक तरीके से जीवन व्यतीत कर रही थीं, लेकिन इस बीच एक नए विचार ने जन्म लिया, नागा पहचान और स्वतंत्रता की भावना। 1946 में नागा नेशनल काउंसिल एनएनसी की स्थापना हुई, जिसका नेतृत्व किया जाफिरिलो ने। उनका उद्देश्य था नागाओं के लिए एक अलग पहचान और स्वशासन की मांग करना। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो नागा नेशनल काउंसिल ने भारत सरकार से अलग संप्रभुता की मांग की। उन्होंने नागा स्वतंत्रता की घोषणा तक कर दी, लेकिन भारत सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1950 के दशक में यह विवाद और गहरा गया। नागा आंदोलन का नेतृत्व जाफिरिलो के बाद जाफिरिलो फिजो ने किया। उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया और नागा विद्रोही गुटों का गठन किया, जिससे भारतीय सेना और नागा उग्रवादियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। 1956 में भारतीय सरकार ने सेना भेजी और नागालैंड में अशांति फैल गई। इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारतीय सरकार और नागा नेताओं के बीच कई समझौते हुए। 1960 में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसके बाद भारत सरकार ने नागालैंड को एक अलग राज्य के रूप में स्वीकार किया। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को भारत के 16वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई। यह भारत का पहला राज्य था जिसे जनजातीय पहचान के आधार पर अलग किया गया था। नागालैंड को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा दिया गया, जिससे यहां की पारंपरिक संस्कृति और रीति रिवाजों को संरक्षण मिला। हालांकि नागालैंड को राज्य का दर्जा मिल गया था, लेकिन अलगाववादी गतिविधियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुईं। कई चरमपंथी गुटों ने संघर्ष जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे भारतीय सरकार ने शांति वार्ता की प्रक्रिया तेज की। 1997 में भारत सरकार और नागा विद्रोही समूह NSCN-IM के बीच एक महत्वपूर्ण संघर्ष विराम समझौता हुआ। इसके बाद 2015 में भारत सरकार और नागा समूहों के बीच ऐतिहासिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ, जिससे शांति की नई राह खुली। आज नागालैंड धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। यह राज्य अपनी सांस्कृतिक धरोहर, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। हालांकि अभी भी कुछ राजनीतिक मुद्दे बने हुए हैं, लेकिन नागा समाज और भारत सरकार के प्रयासों से शांति की दिशा में लगातार प्रगति हो रही है।